वेलकम टू एम बी अकेडमी। इस वीडियो में हम कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम राइट करेंगे, जिसमें हम ओप्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम डिव सी प्लस प्लस टूल यूज़ करेंगे। तो चलते हैं डिव सी प्लस प्लस में, और यहाँ पे शार्प इंक्लूड के साथ हम इंक्लूड कर लेते हैं एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जिसका नेम आईओस्ट्रीम है, और इसके बाद एक और लाइब्रेरी हम इंक्लूड करते हैं जिसका नाम वेक्टर है। इसको हम मेमोरी एलोकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद स्टेटमेंट यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और अब ले लेते हैं एक क्लास स्टूडेंट की। तो क्लास स्टूडेंट, और इसके बाद यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो गई, और इसमें सबसे पहले प्राइवेट। तो प्राइवेट में हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग टाइप एक नेम, और सेकंड पे सब्जेक्ट का वेरिएबल बना लेते हैं। इसके बाद इंटीजर टाइप भी एक वेरिएबल हमने लेना है जिसमें हम रोल नंबर रखेंगे। और इसके बाद आगे अब हमारा पब्लिक पोर्शन, तो ये मैंने पब्लिक डिफाइन कर दिया। अब हम कॉल करते हैं कंस्ट्रक्टर को। इसका सेम नेम होता है जो क्लास का नेम होता है। इसमें हम कुछ पैरामीटर पास करेंगे, जैसा कि स्ट्रिंग नेम हम कर लेते हैं, एन कैपिटल है इसमें, जिसमें जो भी नेम सेव होगा, कोई भी नेम सेव होगा इसमें। इसके बाद एक रोल नंबर हम यहाँ पे पैरामीटर एज ए पैरामीटर पास करते हैं, जिसमें कोई रोल नंबर होगा जो कि आगे जाके हम गेट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे एक सब्जेक्ट होगा स्ट्रिंग टाइप, जिसमें कोई सब्जेक्ट सेव होगा। ये अब हम असाइन कर देंगे जो हमारे मेंबर वेरिएबल हैं, जैसा कि ये नेम है हमारा, इसको हम असाइन कर देंगे ये कैपिटल एन वाला नेम, जिसमें कोई नेम सेव होगा। तो ये असाइन हो जाएगा हमारे मेंबर वेरिएबल नेम को। इसी तरह रोल नंबर को हम असाइन कर देते हैं रोल नंबर। तो जो भी रोल नंबर हम इस कैपिटल आर वाले रोल नंबर में गेट करेंगे वो इसको एलोकेट हो जाएगा। और इसी तरह आगे हम सब्जेक्ट के लिए भी सेम कार्रवाई कर लेते हैं। तो इसके बाद अब चलते हैं, कंस्ट्रक्टर हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद अब चलते हैं, हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं सेट नेम का, तो जिसमें हम नेम को सेट करेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि एक बार हमने यहाँ पे नेम को इनिशियलाइज कर दिया है, तो आगे जाके फिर नेम को क्यों सेट करेंगे। तो इसका जवाब हमें थोड़ा सा आगे जाके मिल जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ये फंक्शन बना लेता हूँ सेट नेम का। तो इसकी ये आगे पैरेंथेसिस, और इसके बाद इसकी बॉडी ले लेते हैं। तो इसको वैसे हम आगे कॉल करेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर को हम यूज़ नहीं कर सकेंगे कहीं पे। अगर हमें यहाँ पे इसका नेम चेंज करना होगा, जैसे कि अपडेट का ऑप्शन होता है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये सेट नेम का फंक्शन। इसको कॉल करेंगे और जो भी नेम हमने अपडेट करना होगा इसको यूज़ करते हुए कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नेम को असाइन कर देते हैं एन, जो कि अभी ऊपर हमने एज अ पैरामीटर पास किया है। तो इस एन में भी कोई नेम होगा जो हम इस नेम मेंबर वेरिएबल को असाइन करेंगे, और इसमें पहले वाला नेम अपडेट हो जाएगा इस न्यू एन में जो पड़ा हुआ नेम होगा। तो इसके बाद इसी तरह सेट रोल नंबर, इसमें भी एक पैरामीटर पास कर लिया आर का, जिसमें हम कोई आर में रोल नंबर लेंगे और वो असाइन कर देंगे रोल नंबर मेंबर वेरिएबल को। इसी तरह एक और फंक्शन ले लेते हैं सेट सब्जेक्ट का, और इसमें हम पैरामीटर पास कर देते हैं स्ट्रिंग एस, जिसमें हम कोई सब्जेक्ट नेम लेंगे और इससे पहले वाले जो हमारे पास सेव होगा, जो हमने कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए असाइन किया था सब्जेक्ट, उसको अपडेट कर देगा ये। तो आई होप आपको इस सेट फंक्शन की समझ आ गई होगी। वैसे इनको सेटर, और आगे हम गेट के लिए कुछ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उनको गेटर कहते हैं। तो ये सेटर और गेटर कंसेप्ट होता है इसमें ओप्स में। तो आई होप किसी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद अब स्ट्रिंग गेट नेम, और ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा नेम। तो इसकी टाइप डिफाइन करना ज़रूरी है। तो स्ट्रिंग नेम हमारा स्ट्रिंग था, इसलिए ये फंक्शन भी स्ट्रिंग टाइप होगा। इसके बाद स्ट्रिंग गेट सब्जेक्ट, जो कि हमें रिटर्न करेगा सब्जेक्ट, और ये भी स्ट्रिंग टाइप है जो हमारा सब्जेक्ट है। तो इसलिए हमने इसकी टाइप भी स्ट्रिंग डिफाइन की है फंक्शन की। इसी तरह इंटीजर टाइप ले लेते हैं हम गेट रोल नंबर, और इसमें पैरामीटर सॉरी कोई नहीं होना, और इसके बाद ये हमें रिटर्न कर देगा
जो भी रोल नंबर होगा। तो ये हम गेट का फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हमारा काम कंप्लीट हो चुका है स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं कॉलेज की एक क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्लास कॉलेज, और इसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगी इसकी बॉडी, और इसमें हम प्राइवेट क्या रखेंगे, सबसे पहले मैं डिफ़ाइन कर दूँ प्राइवेट, और इसमें हम मेमोरी जो एलोकेट कर रहे हैं वो हम प्राइवेट रखेंगे। तो यहाँ पे मैं वेक्टर यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए एक वेरिएबल भी ले लिया वेक्टर टाइप, उसका नाम वी ई रखा। इसमें हम असाइन कर देंगे स्टूडेंट, जो कि हमारी स्टूडेंट क्लास का नेम है। तो उसमें जो भी मेंबर होंगे उनको जो मेमोरी एलोकेट होगी वो इस वेक्टर के थ्रू डायनामिकली एलोकेट होगी। तो इसको आगे यूज़ कर लेते हैं फर्दर जाके। तो यहाँ पे मैं फंक्शन ले लेता हूँ ऐड का, ये मेंबर फंक्शन होगा। तो यहाँ पे इसकी बॉडी इसके सॉरी इसमें हमने पैरामीटर पास करना है। तो वो क्या करेंगे, स्ट्रिंग कैपिटल एन के साथ नेम। तो इसके बाद यहाँ पे ले लेते हैं हम इंटीजर टाइप रोल नंबर, इंट रोल नंबर, सॉरी यहाँ पे आर हमने कैपिटल रखना है, रोल नंबर। और इसके बाद हम ले लेते हैं स्ट्रिंग टाइप सब्जेक्ट एस कैपिटल के साथ। तो इसमें हम वैल्यूज़ कुछ गेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट, ये हमारी क्लास है, और इसके लिए हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट, जिसमें हम अब पास कर देते हैं नेम, और इसके बाद रोल नंबर, ये वेरिएबल हैं, और इसके बाद सब्जेक्ट जिनमें हमने गेट किया है। आगे मेन में जाके वो गेट करते हैं, आप अभी परेशान ना हो कि कहाँ पे हमने गेट कर लिया। तो ये गेट करके इनको हमने पुश बैक करना है वेक्टर में। तो इनको जितनी भी मेमोरी चाहिए होगी वो हमारा वेक्टर इनको एलोकेट कर देगा। तो ये यूज़ होता है हमारे वेक्टर का। तो ये नेम, इसमें हमने गेट किया नेम, और ये यहाँ पे जो भी नेम में वैल्यू है वो एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारी क्लास गेट कर रही है। तो अगर हम नेम ऐसे ही दें तो वो हम डबल कोमास में देंगे। तो अब क्योंकि इन वेरिएबल्स में हमने गेट किया हुआ है नेम, इसलिए हमने इन वेरिएबल्स को यहाँ पे यूज़ किया है। तो गेट कहाँ किया हुआ है, ये आगे मेन में जाके हम गेट करेंगे। तो यहाँ पे अब एक और फंक्शन ले लेते हैं डिस्प्ले का, ये कॉलेज क्लास का मेंबर फंक्शन होगा। तो इसके बाद यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाएंगे जो भी हमारे पास स्टूडेंट होंगे उनके नेम, रोल नंबर और सब्जेक्ट, मतलब उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसके लिए हम यहाँ पे लूप चलाते हैं फॉर की। तो इंट आई को असाइन करेंगे 0, और आई लेस देन वी ई आई, ये हम अब एक्सेस कर रहे हैं वेक्टर को यूज़ करते हुए वेक्टर का साइज़, और आई प्लस प्लस। तो इसका मतलब है जितना भी वेक्टर का साइज़ होगा, फर्स्ट करें उसमें 10 स्टूडेंट्स हैं तो हमारी लूप 10 टाइम्स चलेगी। तो इसके बाद यहाँ पे हम सी आउट, यहाँ पे i+1 इसलिए कर रहे हैं कि इंडेक्स नंबर होगा, तो 1 2 3 ये चलता जाएगा। इसको हमने i अगर किया होता तो ये 0 से स्टार्ट होता, क्योंकि i को हमने 0 असाइन किया हुआ है। लेकिन i+1 से अब ये 1 के साथ स्टार्ट होगा। और इसमें हमने स्ट्रिंग शो करवा दी नेम की, और इसके सामने अब हम गेट कर लेंगे नेम को, सॉरी डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे असाइन कर देता हूँ मैं डिस्प्ले। तो वो हम किस तरह करेंगे, जो हमने ऊपर गेट फंक्शन बनाया हुआ है उसको यूज़ करते हुए। तो वी ई आई डॉट गेट नेम। तो अब जो इस फंक्शन में हमें रिटर्न हो रही है जो भी वैल्यू, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद एंडल यूज़ कर लिया, और इसी तरह सेम आगे हम सी आउट को यूज़ करते हुए स्ट्रिंग शो करवा देते हैं रोल नंबर। इसमें अब i+1 नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इंडेक्स नंबर हमारा नेम के साथ चलेगा। आप चाहें तो इसके साथ भी 1 2 चला सकते हैं जो भी इंडेक्स नंबर है, लेकिन वो सिर्फ 1 के साथ यूज़ हो तो अच्छा लगेगा। तो इसके बाद इसी तरह एक्सेस कर लेते हैं हम गेट रोल नंबर को। तो अब रोल नंबर में जो भी वैल्यू हमें रिटर्न हो रही है फंक्शन में, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, जो कि ऊपर हम यूज़ कर चुके हैं। आई होप अब आपको गेट फंक्शन की समझ आ रही होगी। और इसी तरह आगे सब्जेक्ट के सामने हम गेट कर लेते हैं सब्जेक्ट फंक्शन को यूज़ करते हुए इसकी वैल्यू।
तो यहाँ पे हम डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं ताकि जब एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो तो दूसरे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टार्ट होने से पहले एक लाइन का गैप आ जाए। तो यहाँ पे हमने ये भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं हम अपडेट का एक बना लेते हैं फंक्शन। तो ये भी मेंबर फंक्शन है कॉलेज क्लास का, और इसमें हम अभी पैरामीटर कोई नहीं पास कर रहे और शायद ज़रूरत भी नहीं होगी क्योंकि हम इसमें सारा काम इस फंक्शन के अंदर करेंगे। अगर मेन में कुछ हमने नेम वगैरह असाइन करके यहाँ पे वेरिएबल भेजा होता तो फिर हम एज अ पैरामीटर पास करते। तो यहाँ पे स्ट्रिंग ले ली मैंने, एंटर रोल नंबर फॉर सर्च एंड अपडेट। तो इसमें आप इसको अब सर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपडेट में सर्च भी कर रहे हैं तो अपडेट भी कर रहे हैं, इसलिए हम सेपरेट कोई सर्च का फंक्शन नहीं बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। और इसके बाद एक हमने वेरिएबल ले लिया rn और इसके सामने वो हमने cn के साथ असाइन कर दिया। अब यहाँ पे हम लूप चला लेते हैं और इसमें हम सेम वही काम करेंगे। 0 असाइन की i को, फिर वेक्टर के साइज़ के अकॉर्डिंग लूप को रन करवा लिया और i++ इंक्रीमेंट के लिए। और इसके बाद यहाँ पे हम कंडीशन सेट करेंगे इफ़, और इसके बाद जो अभी ऊपर हमने rn में वैल्यू गेट की है रोल नंबर की, वो अब मैच करेंगे वेक्टर में पड़ी हुई रोल नंबर के साथ। तो rn इज़ इक्वल टू vi, जिस भी इंडेक्स नंबर पे हमें स्पेसिफिक स्टूडेंट मिलता है तो उसके साथ ये कंपेयर करेगा, और अगर ये मैच हो जाता है तो फिर इसकी बॉडी में हम कुछ ये प्रोसेस करेंगे सी आउट, और यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग शो करवा लेते हैं। बल्कि हम इस नेम वगैरह को हमने यहाँ पे डिस्प्ले करना है पहले, तो ये हम ऊपर डिस्प्ले करवा चुके हैं। इन्हीं को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करने के बाद सिलेक्ट करके कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे आके मैं इफ़ की बॉडी में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सेम वही काम हो रहा है जो ऊपर डिस्प्ले में हमने किया है। पहले हमने इनको यहाँ पे डिस्प्ले करवा देना है। जिस भी स्टूडेंट के रोल नंबर के साथ मैच होता है वो रोल नंबर, वो स्टूडेंट यहाँ पे हमें शो हो जाएगा। तो i+1 को हमने यहाँ पे इरेज कर लिया, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। इसलिए नेम के सामने हम गेट कर रहे हैं नेम को, रोल नंबर के सामने रोल नंबर, और सब्जेक्ट के सामने सब्जेक्ट का फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो कि हमें रिटर्न कर रहा है सब्जेक्ट में पड़ी हुई वैल्यू। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा स्टाइल बना लेते हैं एक सिंपल सा, और इस पे मैं एक हेडिंग दे देता हूँ ओल्ड रिकॉर्ड। तो ये जो हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड होगा ये पहले डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें कोई नेम है, रोल नंबर है और सब्जेक्ट है। तो ये हमें पहले डिस्प्ले होगा, इसके बाद इसको हमने अपडेट करना होगा। तो अब यहाँ पे हमारे वो फंक्शन यूज़ होंगे जो हमने बनाए थे, सेट नेम, गेट सेट रोल नंबर, सेट सब्जेक्ट, वो अब यहाँ पे यूज़ होंगे। तो यहाँ पे अब मैं फिर से एक स्ट्रिंग शो करवा देता हूँ, उसी तरह जैसे ऊपर मैंने किया है ओल्ड रिकॉर्ड। तो यहाँ पे अब मैं यूज़र को बताऊँगा कि अपडेट रिकॉर्ड, कि अब यहाँ पे आप अपडेट करें रिकॉर्ड को। तो यहाँ पे भी हम डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं। तो इसके बाद सेमीकोलन। तो अब चलते हैं, अब हम कुछ लेते हैं स्ट्रिंग नहीं सॉरी, यहाँ पे पहले कुछ हम वेरिएबल ले लेते हैं। तो इंटीजर टाइप लेंगे हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं रोल नंबर, और इसके बाद स्ट्रिंग टाइप हम ले लेते हैं कुछ वेरिएबल। तो यहाँ पे वो होंगे n और s। तो ये हमने 3 वेरिएबल ले लिए हैं, और यहाँ पे अब मैं स्ट्रिंग शो करवा देता हूँ। नेम के लिए सबसे पहले नेम अपडेट करते हैं, बल्कि हमें नेम अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि स्टूडेंट का नेम सेम रहता है। तो सम टाइम उसका रोल नंबर चेंज हो सकता है या स्टूडेंट अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है, तो इसलिए हम सिर्फ रोल नंबर और सब्जेक्ट को यहाँ पे अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग शो करवा देता हूँ एंड न्यू रोल नंबर। तो ये स्ट्रिंग हम शो करवा के यहाँ पे सेमीकोलन, और इसके बाद cn को यूज़ करते हुए हम गेट कर लेंगे रोल नंबर, वो r के वेरिएबल में हम गेट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे vei डॉट, अब यहाँ पे हम वो फंक्शन कॉल कर रहे हैं सेट
रोल नंबर का फंक्शन यहाँ पे यूज़ करेंगे, सेट रोल नंबर, और इसमें हम एज अ पैरामीटर पास कर देंगे ये आर में। तो इस आर में जो भी अब रोल नंबर आएगा ये जाके उस जो भी पहले रोल नंबर पड़ा है उसके साथ इसको रिप्लेस कर देगा। तो अब यहाँ पे हम एक और स्ट्रिंग शो करवा देंगे, एंटर न्यू सब्जेक्ट। तो इसके सामने अब हम यही सेम इसी तरह यहाँ पे भी मैं स्पेस दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब सी एन यूज़ करते हुए मैं इसको असाइन कर देता हूँ एस वेरिएबल। तो इसमें अब सब्जेक्ट जो भी अब हम गेट कर रहे हैं इसको सेम उसी तरह अब हम यूज़ करेंगे, सेट सब्जेक्ट के फंक्शन को यूज़ करते हुए पहले वाले को हम अपडेट कर लेंगे। तो इस यूज़ के लिए हमने सेट और सेट नेम, सेट रोल नंबर और सेट सब्जेक्ट के फंक्शन बनाए थे। तो आई होप अब इनकी आपको समझ आ गई होगी कि कंस्ट्रक्टर में इनको जब हम एक बार इनिशियलाइज कर चुके हैं तो उसके बाद हम सेट नेम वगैरह के फंक्शन क्यों बना रहे थे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ आगे हम चलते हैं मेन में, इंट मेन इसकी बॉडी में आ गया, और यहाँ पे हम अब ले लेते हैं स्ट्रिंग जो कि हमने कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर पास किए हुए थे कुछ वेरिएबल्स। तो पैरामीटर जो पास किए हुए थे वो हम यहाँ पे अब यूज़ करेंगे। तो ये हमने नेम, सब्जेक्ट और वही रोल नंबर ले लिए एज अ वेरिएबल, और इसके बाद यहाँ पे मैं स्ट्रिंग शो करवा देता हूँ जिसमें हम बताएंगे कि किसके रिलेटेड हमारा ये प्रोग्राम है, कॉलेज मैनेजमेंट। ये हम यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवा देंगे, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। और इसके बाद उसी तरह यहाँ पे स्टाइल देने के लिए हम कुछ स्टार यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद डबल एंडल आ गया और लास्ट में सेमी कॉलन। तो अब चलते हैं, अब हम लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ और इसमें पैरामीटर पास कर रहा हूँ ट्रू का, कि जब तक ये ट्रू है चलती रहेगी। तो ये फॉल्स कब होगी उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक कमांड सेट करनी पड़ेगी, वो यूज़ करेंगे तो ये फॉल्स होगी और एग्ज़िट कर जाएंगे हम प्रोग्राम से। तो यहाँ पे हम दे देते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस यूज़र को, एंटर 1 फॉर ऐड स्टूडेंट, और इसके बाद यहाँ पे हम एंडल यूज़ कर लेते हैं साथ में, एंडल और इसके बाद सेमी कॉलन। सेम इसी तरह हम एक और स्ट्रिंग शो करवाते हैं, एंटर 2 फॉर डिस्प्ले स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम कमांड बता रहे हैं कि डिस्प्ले करने के लिए कौन सी कमांड एंटर करनी है। इसी तरह अब एंटर 3 फॉर अपडेट स्टूडेंट या रिकॉर्ड, अपडेट रिकॉर्ड, और इसके बाद कॉलन। और यहाँ पे ये कॉलन का यूज़ और कुछ नहीं है, जस्ट हम एक लुक देने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके सेमी कॉलन ज़रूरी होता है। इसके बाद यहाँ पे अब ज़ीरो की कमांड हम यूज़ करेंगे एग्ज़िट करने के लिए प्रोग्राम से। तो मतलब जब तक हम ज़ीरो एंटर नहीं करेंगे ये लूप हमारी चलती रहेगी, और जैसे ही हम ज़ीरो एंटर करेंगे ये लूप हमारी बंद हो जाएगी। तो इसके बाद यहाँ पे हम स्ट्रिंग शो करवाएंगे, एंटर चॉइस, और इसके सामने हम यूज़र से वैल्यू गेट कर लेंगे जो भी उसकी चॉइस होगी, 1 2 3 या 0। तो यहाँ पे हमने ये प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। अब इसको हम जो अभी हमने वैल्यू डिफ़ाइन की है इसको हमने यहाँ पे यहाँ पे इसको असाइन किया है, इसको ऊपर हमने वाइल की बॉडी से बाहर इसको हमने डिफ़ाइन कर लिया। तो यहाँ पे आप कंडीशन यूज़ कर लेते हैं हम, वैसे स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू 1, कि अगर यूज़र 1 एंटर करता है तो फिर यहाँ पे हम ऐड के फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अब ये ऐड का फंक्शन क्योंकि कॉलेज क्लास में है इसलिए हम इसको यहाँ पे डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते, उसके लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा मेन में। तो कहाँ पे है हमारी मेन स्टार्ट हो रही है, उसमें जाते हैं। अच्छा, ये आ गई हमारी मेन। तो मेन में अब इसको हमने क्योंकि डायरेक्ट तो असाइन कर नहीं सकते, एक्सेस कर नहीं सकते, इसके लिए हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है जो हमारी कॉलेज क्लास है उसके लिए। तो ये कॉलेज होगी क्लास, और इसके ऑब्जेक्ट का नेम मैंने रख लिया सेम कॉलेज, लेकिन सिर्फ फर्स्ट लेटर का डिफरेंस है। और इसके बाद यहाँ पे मैं कॉलेज
ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा एक्सेस करने के लिए। कॉलेज डॉट ऑपरेटर को यूज़ करते हुए अब कॉल कर रहा हूँ ऐड का फंक्शन, और इसमें हमने कुछ पैरामीटर भेजने हैं जो कि वहाँ पे जाके ऐड करवाएगा, जो हमने वहाँ पे ऊपर पास भी किए हैं, नेम, और इसके बाद किया था हमने रोल नंबर और सब्जेक्ट, तो वो मैं यहाँ पे अब यूज़ करने लगा हूँ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग शो करवाएंगे और हम यूज़र से कहेंगे एंटर नेम, कि यहाँ पे नेम एंटर करें, और इसके बाद यहाँ पे CN, और इसमें हम नेम जो ऊपर हम मेन में वेरिएबल बना चुके हैं वो इसको असाइन कर देंगे और उसमें नेम गेट कर लेंगे, और इसके बाद एंटर रोल नंबर, और इसके सामने हम रोल नंबर गेट कर लेंगे। तो ये अब वही वेरिएबल हैं जिनको हम ऊपर कंस्ट्रक्टर में एज अ पैरामीटर पास कर चुके हैं और ऐड के फंक्शन में हम इनको एज अ पैरामीटर पास कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे इनमें हम जो भी वैल्यूज़ हैं वो अब इनमें भेज रहे हैं, ये अब वहाँ पे जाके हमारे फंक्शन और कंस्ट्रक्टर में यूज़ होंगी। तो इनको अब हम कंस्ट्रक्टर जो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन है ऐड का, यहाँ पे भी हमने एज अ पैरामीटर पास करने हैं, लेकिन यहाँ पे हमने टाइप डिफ़ाइन नहीं करनी, सिर्फ नेम, रोल नंबर और इसके साथ सब्जेक्ट, जस्ट ये हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिए, और इनमें जो भी वैल्यू होगी अब ये सेंड कर देगा ऊपर जहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंग बाकी जो हमारा काम हो रहा है वो हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे एल्स इफ ले लेते हैं, वैल्यू इज़ इक्वल टू 2, कि अगर यूज़र 2 की कमांड एंटर करता है तो फिर हम यहाँ पे क्योंकि हमने डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे हम जस्ट कॉलेज डॉट डिस्प्ले, तो ये डिस्प्ले का फंक्शन आ गया। इसको यहाँ पे कॉल करने के लिए हमने कॉलेज डॉट ज़रूर यूज़ करना है क्योंकि ये कॉलेज का मेंबर फंक्शन है। और इसके बाद एल्स इफ वैल्यू इज़ इक्वल टू 3, कि अगर यूज़र 3 एंटर करता है तो फिर हम कॉल करेंगे अपडेट के फंक्शन को, तो उसके लिए कॉलेज डॉट अपडेट। तो ये भी यहाँ पे हमने सारे फंक्शंस यूज़ कर लिए, उनको कॉल कर लिया। इसके बाद अब हमने एग्ज़िट करना है प्रोग्राम से। तो अगर यूज़र 0 एंटर करता है, इफ़ वैल्यू इज़ इक्वल टू 0, तो हम एग्ज़िट करेंगे और इसमें 0 एज अ पैरामीटर पास करेंगे। तो इसके बाद चलते हैं फिर से एल्स, अब लास्ट में यूज़ कर लेते हैं। और अगर यूज़र इन कमांड्स के अलावा कोई और कमांड एंटर करता है तो उसे ये एरर शो होगा इनवैलिड इनपुट, और यहाँ पे हम डबल हैंडल यूज़ कर लेते हैं। तो ये हमारा काम तकरीबन अब कंप्लीट हो चुका। जस्ट हम यहाँ पे एक बिल्ट इन मेथड आता है सिस्टम क्लियर स्क्रीन का, तो ये हम यूज़ कर लेते हैं ताकि जब हमारी ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही हो तो उससे प्रीवियस जितनी आउटपुट होगी वो हमें शो ना हो, ताकि समझना इजी हो और जो हमारा आउटपुट वो क्लियर हो। तो इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, ये फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, ये मेथड, तो इसको सब में हमने यूज़ कर लिया। तो अब ये बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा स्क्रीन पे जो भी हमारा मेथड एग्जीक्यूट हो रहा होगा। तो इसको सेव कर लेते हैं। तो इसका नेम मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कॉलेज मैनेजमेंट, और आप किसी भी नेम से सेव कर सकते हैं, और इसको मैंने CPP फाइल के एक फ़ोल्डर में सेव कर लिया। इसमें अब एक एरर आ चुका है, यहाँ पे हमने डॉट एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया है, डॉट ऑपरेटर, इसको मैंने फिक्स कर दिया। तो अब चलते हैं, इसको दोबारा से हम कंपाइल और रन करते हैं। अब आई होप हमारा कोई एरर नहीं है। तो यहाँ पे इसको अब रन भी कर लेते हैं, प्रोग्राम हमारा रन हो चुका है। इसको अब टेस्ट करते हैं। 1 एंटर किया तो यहाँ पे नेम कोई एंटर करते हैं आसिफ, इसका कोई रोल नंबर 1 2 3, और सब्जेक्ट इसका हम दे देते हैं इंग्लिश। तो इसके बाद फिर से हम 1 के साथ एक और ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे दे देते हैं हसन नेम, इसका रोल नंबर यहाँ पे 4 5 6, और इसके बाद इसका सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे मैथ, और 1 के साथ एक और स्टूडेंट हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। 1 एंटर किया, अब यहाँ पे नेम दे देता हूँ मैं अली, और इसके बाद रोल नंबर हो गया इसका 987, और सब्जेक्ट इसका हो गया कंप्यूटर। तो ये हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे दी, और फिर यहाँ पे
2 के साथ अब डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो ये हमें डिस्प्ले हो चुके हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, आसिफ, हसन और अली। अब हम इनको अपडेट करना चाहते हैं इनमें से किसी को भी, तो यहाँ पे 3 एंटर किया। अब ये हमसे रोल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे रोल नंबर उस स्टूडेंट का देना है। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 456 जो कि हसन का है। ये पहले हमें इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शो हो गई, इसका रोल नंबर, इसका सब्जेक्ट और नेम। अब हम अपडेट करेंगे रोल नंबर और सब्जेक्ट को। तो यहाँ पे रोल नंबर एंटर करें जो न्यू आप देना चाहते हैं, अगर वही देना चाहते हैं तो वही एंटर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 135 एंटर कर देता हूँ और सब्जेक्ट में यहाँ पे दे देता हूँ अब साइंस। पहले इसकी मैथ है, अब मैं यहाँ पे साइंस डिफ़ाइन कर रहा हूँ। तो अब दोबारा से डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो डिस्प्ले करवाया तो ये अपडेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखें, इसका नेम वही हसन है, इसका रोल नंबर अब चेंज हो चुका है और इसका सब्जेक्ट भी अब साइंस है, जबकि पहले मैथ था। तो ये हमारा फंक्शन बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। अब इसको चेक कर लेते हैं इनवैलिड इनपुट को। 8 एंटर किया तो यहाँ पे हमें मैसेज शो हो गया इनवैलिड इनपुट। तो 0 के साथ अब एग्ज़िट कर लेते हैं प्रोग्राम से। तो ये हमने कंप्लीट टेस्ट कर लिया प्रोग्राम से। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि जो हमारी ओप्स होती हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, उसके कुछ कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें, जिसमें कंस्ट्रक्टर, सेटर, गेटर और इसके अलावा क्लासेस वगैरह यूज़ होती हैं, और फिर इनके मेंबर फंक्शंस और वेरिएबल को कैसे एक्सेस किया जाता है, उन सब को मैंने समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MB अकेडमी को सब्सक्राइब करें।